आशा, यही इच्छा, मरण हो उनके चरणों में, यही अरमान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने ये प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूं। किंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं, कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर और निस्सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरती रहूं ठोकरे खाती हुई, शोक और संताप जीवन को भरमाती हुई। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा धरती आकाश के ऊपर। स्वच्छ गंगा का जल होगा मेरे चरणों को धोने में, मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। बुरा हाल हो गया है, क्यों ना पुष्पक को इन्हीं वनों में उतार जल का प्रबंध किया जाए। उस ओर कोई नदी बहती दिखाई देती है, क्यों ना पुष्पक को यही उतार जल की खोज की जाए। नदी के बहने का स्वर उस ओर से आ रहा है। ये क्या? ये तो किसी स्त्री के मंत्रोच्चारण का स्वर है, जो कि बहुत ही सुंदर और गण प्रिय है। इस भयानक वन में कौन है जो तपस्या कर रहा है? जाकर देखता हूं। इतनी सुंदर नवयोगना, वो भी जलकर वस्त्रों में, सुंदर इतनी कि इसके सामने समस्त स्त्रियों का सौंदर्य फीका पड़ जाए। रति स्वरूप और सौंदर्य यदि ये मुझे मिल जाए तो अपना सर्वस्व इस पर न्यौछावर कर दूं। शरद ऋतु में विकसित कमल की भांति विभोर कर देने वाला ये सुंदर शरीर अपने खान बानों से मुझे आहत कर रहा है। इतने सारे आकर्षण एक साथ मिलकर मेरे चित्त पर प्रभाव डाल रहे हैं। कौन हो तुम जो मेरी साधना में विघ्न डालने चले आए? क्षमा करें देवी, मैं महर्षि पुलस्त्य का पुत्र, विशर्वा पुत्र, लंकेश्वर, दशानन रावण हूं। अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर जा रहा था, तभी आपके मंत्रोच्चारण का सुंदर स्वर मेरे कानों में पड़ा। बस उसके पीछे के स्वर को खोजते खोजते मैं आपके पास आ पहुंचा। देवी, क्या एक प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूं? कहो, क्या पूछना चाहते हो? कदाचित ये आश्रम आपका ही है? हाँ। आप यहाँ एकाकी रहती हैं? हाँ। शेष सभी कहाँ है? मैं यहाँ एकाकी ही रहती हूँ।
ओह, परंतु इन भयानक वनों में ये वल्कल वस्त्र धारण कर साध्वी का वेश बना रहने का कारण क्या है देवी? मेरे पिता महर्षि बृहस्पति के पुत्र ऋषि कुशध्वज और माता मालवती इसी आश्रम में रहते थे और मेरा जन्म भी यही हुआ है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा, अपना भाव स्पष्ट करें। देव गंधर्व आदि जब मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने आए तो मेरे पिता को मेरे योग्य कोई वर नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मेरे प्रण लिया कि वो मुझे भगवान विष्णु से ब्याहेंगे। इसी बात से कुपित हो मेरे पिता का वध कर दिया गया और माता भी उनके साथ चल बसी। पिता चाहते थे कि मेरा ब्याह भगवान विष्णु से हो, इसलिए मैं उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। हे सौंदर्य रूपा, तुम तपस्या के लिए नहीं बनी हो। ये भयानक वन तुम्हारी इस सुंदर काया को नष्ट कर देंगे। यहाँ पर विचरण करने वाले भयानक पशु तुम पर आक्रमण कर तुम्हारी इस सुंदर शरीर को ध्वस्त बना देंगे। आओ, चलकर मेरे पुष्पक विमान में बैठ जाओ। मैं तुम्हें किसी सुंदर स्थान पे लिए चलता हूँ। आप मेरी चिंता ना करें, मैं यही जन्मी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप यहाँ से पछतारे। लंकेश। देवी, तुम्हें अपनी इस कंचन काया को इन वनों की अग्नि में झुलसाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लंकेश्वर दशानन तुम्हारा हाथ मांगने की धृष्टता कर सकता है? नहीं, मैं स्वयं को विष्णु को समर्पित कर चुकी हूँ। किसी अन्य पुरुष की चाह भी नहीं रखती। आप मेरे पास आने की उद्दंडता ना करें, अपनी सीमा में रहें। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करना चाहती है? मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। यदि विष्णु तुझे आकर अपनाना चाहता तो अब तक अपना चुका होता, यूं वनों में भटकने के लिए ना छोड़ता। और क्या पता ये तेरे विष्णु का ही कोई संकेत हो जिसके कारण हमारी भेंट हुई है। क्या पता मुझे तेरे लिए तेरे विष्णु ने ही चुना हो। इच्छा पूरी हो ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को छोड़ नहीं सकती। एक बार जिन्हें अपना पति मान लिया उससे मुख कदापि मोड़ नहीं सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है जो उतरेगी साधन पर। मरु बेशक, मरण एक बार होता है। सती नारी का जीवन प्राण एक बार होता है। मैं इंद्र के समान लंपट नहीं हूँ, दशानन हूँ, लंकेश्वर हूँ। बस केवल तेरी ये सुंदर छवि मेरे नेत्रों के सामने नृत्य कर रही है। अन्यथा इस संसार के महानतम बलशाली लंकेश तेरी राह में ना खड़े होते, परंतु मैं तुझे प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं उत्सुक भी हूँ। जिंदगानी, क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर ही अपनी वश में लाना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? क्या ओ चांडाल, यहाँ से अभी चला जा। अगर तुझे तनिक की लाज है तो अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह एक घोर पाप, इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप।
मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा। याद रख, तुझे तेरा ये पाप ही खा जाएगा। चारों वेदों और छह शास्त्रों के ज्ञाता को ये सोन चिड़ैया जीवन पाठ पाएगी। कामायनी व्यवस्थाएं पुरुष स्थापित करते हैं। ऐठ कर रावण से जग में कौन जीने पाएगा। देखता हूं अब कौन तुझे बचाने आएगा। शंकर, ये अंधे शंकर, मेरी तपस्या को नष्ट मत कर। मेरी तपस्या को नष्ट ना करूं, हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, ये ध्यान ही बेकार है। ये देख, मेरा हाथ तेरे गले का हार है। ऋषि कन्या वेदवती, ये तुमने क्या किया? ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हाय अन्याय, तूने तो मेरी काया ही पस्त बनाई। तेरे छूने से ये शरीर नष्ट हो गया। अब ये मेरे इष्ट देवता की भेंट नहीं हो सकती। इसलिए इसे त्याग नया रूप धारण करूंगी और इसी से तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। खड़ा है मेरे सामने जो तू आज बनके विकराल की मूरत, जनकपुर से उठेगी बनके तेरे काल की मूरत, तेरे काल की मूरत। ये मुझसे क्या हो गया?